हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक कंपोनेंट है। अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें एक फंक्शन की, तो उसकी डेफिनेशन होती है कि फंक्शन एक मल्टीपल स्टेटमेंट का एक ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। हम फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन के कई एडवांटेजेस हैं कि हम उन्हें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के तौर पे भी काम कर सकते हैं। हम अपने एक बड़े टास्क को एक सब टास्क में डिवाइड करके छोटे छोटे टास्क में मिला के हम फंक्शन के रूप में दे के उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है। तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे और उसका नाम देते हैं फंक डॉट डाट। एक मेन फंक्शन भी होता है। देखो, ये जो हम लिखते हैं ना, ये भी हमारा मेन फंक्शन है, यानी ये भी एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन का नाम हमेशा मेन ही रखना है, क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है वो हमारा पहला ऐसा फंक्शन होता है जहाँ से हमारे डाट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो फंक्शन हम मेजरली दो टाइप के बेस्ड ऑन डिफाइन करते हैं। एक होता है रिटर्न टाइप के बेस्ड अपॉन, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। तो पहला हम बेस्ड ऑन टाइप बेस्ड ऑन टाइप बेस्ड ऑन टाइप में क्या होता है कि ऐसे फंक्शन जो कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो वो रिटर्न टाइप फंक्शन होते हैं। और ऐसे फंक्शन जो परफॉर्म करने के बाद, मतलब अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वॉइड टाइप या विदाउट रिटर्न टाइप फंक्शन। लाइक अभी तक हम वॉइड टाइप के ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं फंक्शन। लाइक अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ सम। अगर हम किसी फंक्शन की कोई यहाँ पे टाइप ना डिफाइन करें, मतलब कि यहाँ पे हम आगे फंक्शन के नाम के आगे उसकी टाइप डिफाइन करते हैं, मतलब कि जैसे कि ये यहाँ पे हमने बता दिया कि इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। वॉइड आप लिखो या ना लिखो कोई मैटर नहीं करता, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होती है कि वॉइड है ये। वॉइड का मतलब ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे हम फंक्शन का नाम देते हैं, इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। कौन से आर्ग्यूमेंट कैसे पास होंगे वो मैं इसी वीडियो में आगे चल के आपको बताऊँगा। अच्छा, तो ये वॉइड टाइप होगा। अभी हमने क्या कर दिया, रिटर्न टाइप बना लिया, मतलब विदाउट रिटर्न टाइप हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। लाइक वेर सम, हमने क्या कर दिया 23 प्लस 56। तो क्या हुआ, ये एक सम फंक्शन है जो सम कर रहा है। अब इसमें क्या कर दिया, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया और वो टास्क परफॉर्म कर लिया उसने। हाँ, अब हमने क्या कर दिया, फंक्शन बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसे प्रिंट भी करेंगे। ये हो गया। अब इसे हम सेव करते हैं और इस फंक्शन को रन करते हैं। तो ये आ गया, हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। मैंने एज इट इज नॉर्मल सम लिख दिया था, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं कराई थी। तो अभी क्या है, मैंने क्या कर दिया, कोई लॉजिक लिखा, उस वेरिएबल को यहाँ पे पेस्ट किया और मैंने रन किया, फंक्शन रन हो गया और उसने अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दी। इसने जहाँ से ये कॉल किया गया, और हाँ ये मैं बता दूँ, ये चीज़ मैंने क्या कर दिया, ये हमारी कहलाती है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन का नाम और टर्मिनेशन साइन, तो हम क्या कर दिया, हमने ये फंक्शन की कॉल कर दी है कि ये रन होगा अब। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा वॉइड टाइप था। अब मैंने एक फंक्शन बनाया और इसमें क्या कर दिया, मैंने एक टाइप डिफाइन कर दी, रिटर्न टाइप। मैंने कर दिया कि ये फंक्शन कुछ टास्क परफॉर्म करेगा और कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ सम। यही चीज़ रिटर्न हमने कर दी। तो ये क्या हुआ, इस तरीके से ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। अभी क्या बोल रहा है, द नेम सम इज ऑलरेडी डिफाइंड। हाँ, सम विद रिटर्न टाइप, ये नाम देते हैं हम इसका। तो ऑल ये हो गया।
कि सम क्या है, रिटर्न टाइप है। अब देखो मैं यहाँ पे सम विद रिटर्न टाइप कॉल करूँगा। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू दे रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे जैसे ही वेर वैल्यू गेट करूँगा ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया और ये फंक्शन मुझे एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। अब मैं प्रिंट करता हूँ और देखना ये सेम वैल्यू देगा जो मैं यहाँ दे रहा हूँ। सबसे पहले वो अपना ये वाली कॉलिंग मैं ऑफ़ कर देता हूँ ताकि ये कॉल ना हो। आ गया 79, सेम फंक्शन था। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ से वैल्यू गेट करने की कोशिश करूँ तो देखता हूँ क्या होगा। यहाँ पे इस प्रिंट करके देखता हूँ इसकी वैल्यू, तो क्या मिलेगा हमें, क्योंकि हम तो कुछ भेज ही नहीं रहे हैं ना इस सम वाले फंक्शन में। तो क्या चीज़ मिलनी चाहिए, क्या मिला, नल, क्योंकि वहाँ पर कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है तो नल ही मिलेगी हमें। ठीक है, इस तरीके से जब रिटर्न टाइप डिफाइन होती है, हम कोई वैल्यू होते हैं वो जहाँ कॉल किया गया उस फंक्शन को वहाँ पे एक वैल्यू छोड़ के जाता है। उस वैल्यू को हम जहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल क्या हुआ था, ये रिटर्न टाइप के बेस्ड अपॉन है। अब अगली टाइप क्या होती है, बेस्ड अपॉन पैरामीटर्स। तो हमारे पास क्या होते हैं, तो जैसे कि मैंने ये फंक्शन है, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या कर लिया हमने, एक इंट ए डिफाइन कर दिया, इंट बी डिफाइन कर दिया। मैंने क्या कहा कि मैं इस फंक्शन में ए और बी की वैल्यू चाहिए मुझे। तो क्या हो गया, ये अब पैरामीटराइज्ड फंक्शन बन गया। और ये फंक्शन क्या है, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ये फंक्शन कौन सा हो गया, पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ये हो गया नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, क्योंकि इसमें पैरामीटर डिफाइंड नहीं है और यहाँ पे डिफाइन है। और ध्यान रखना, इनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर मतलब कि जब हम फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करते टाइम पे जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। अब इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी, तो अब ये वैल्यू, ये क्या बन गए, फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर मतलब कि ये इसमें क्या है, वैल्यू हमने पास की है कॉलिंग फंक्शन के टाइम पे, तो डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या समझाया कि ये क्या है, फंक्शन पैरामीटराइज्ड, ये क्या है, नॉन पैरामीटराइज्ड। इसी तरीके से इसमें क्या है, रिटर्न टाइप है, इसमें क्या रिटर्न टाइप नहीं है। उसी तरीके से ये क्या है, ये है एक्चुअल पैरामीटर, ये डिफाइन किया है फंक्शन डेफिनेशन में कि ये पैरामीटर से रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से ये क्या है, फॉर्मल पैरामीटर्स, इस तरीके से। ठीक है, अब आपका क्या हुआ, यहाँ पे जैसे हमने किया निकल के आया 90, क्योंकि हमने वहाँ पे 34 और 56 पास कर दिया था। अच्छा, अब आते हैं, अब हम आ रहे हैं ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर। तो हम क्या कर दिया, हमने सम विद 3 पैरामीटर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम और इंट सी। सबसे मैंने पहले एक ही पैरामीटर पास करूँगा यहाँ पे। तो अब देखो इसको पास कैसे करेंगे, सम विद 3 पैरामीटर। ये हमारे क्या हो गए, इसको हम बोलते हैं ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं सम विद 3 पैरामीटर्स। अब मैं यहाँ पे 23 और यहाँ पे पास कर दिया मैंने 89, ये चीज़ हो गई। अब हम इन्हें पोजिशनल पैरामीटर क्यों कहते हैं, देखो पोजिशनल पैरामीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर मैटर करता है। मतलब 2 के बाद है तो यहाँ पे अब नेम
टाइप करने से नहीं आएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे पास करोगे तो ये उस पोजीशन पे अपने आप पहुँच जाएंगे और उस वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पोजीशनल पैरामीटर। अब क्योंकि इसकी एक रिटर्न टाइप डिफाइन है तो ये हमने वैल्यू उठा ली और इस वैल्यू को हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। अब ये हमें क्या दे रहा था, सम दे रहा है। पहले हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। अभी तक मैंने एंटी रिटर्न टाइप करवाई है आपके पास, तो ये क्या होगा, सम दे दिया कितना 112, क्योंकि दो वेरिएबल का था। अब मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पे अब मैं इंट ना करके रिटर्न यहाँ पे करूँगा मैं स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कैसे रिटर्न की जाए, स्ट्रिंग रिटर्न करना है। अब तो हमने क्या रिटर्न करवा रखा था, इंटीजर। अब कैसे रिटर्न करेंगे, तो स्ट्रिंग रिटर्न करने का है, यहाँ पे डबल कोट लिखा और लिखा योर टोटल, नहीं नाम लिखो, जो नाम पास किया, नेम योर टोटल नंबर इज डॉलर सम, है ना, ये चीज़। अब क्या कर दिया इसने, स्ट्रिंग पास कर दिया। तो अब देखना जो मैंने पास किया ना, नेम और वगैरह ये चीज़, ये भी आ गई यहाँ पे, देवकुमार और टोटल नंबर इज 12। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसने क्या किया, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए है। अब इस पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में एक और मैं वैल्यू पास करता हूँ, तो स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए सेकंड पैरामीटर यहाँ पे पास किया मैंने, इंट। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब ये नहीं कह रहा कि आप उसका मतलब सेकंड पैरामीटर पास करो। अब यहाँ पे मैं एज पास कर देता हूँ, मतलब कि 23, ये चीज़ होगी। एंड एज इज़, मैं यहाँ पे एज लिख दूँगा क्योंकि मैंने वहाँ से पास कर दी है, आगे। अब यहाँ पे देखो, मैं इसका ऑर्डर हमेशा मैटर ही करेगा। अब देखो मैं यहाँ पे अगर इस तरीके से एज की वैल्यू आगे करके इस तरीके से करूँगा तो यहाँ पे पैरामीटर मिसमैच आ गया, कि उसे यहाँ पे क्या था, स्ट्रिंग रिक्वायर्ड था मगर मैंने इंटीजर पास कर दिया, और यहाँ पे इंट रिक्वायर्ड था, मैंने स्ट्रिंग पास कर दी। यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, किस में, ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर्स में। अब इसी कमी को दूर करने के लिए कि हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, जिस ऑर्डर में हम पैरामीटर पास करना है उसी में हम पास कर सकते हैं, तो इस कमी को दूर करने के लिए हमारे पास आते हैं सेकंड, ऑप्शनल नेम्ड पैरामीटर्स। अब देखो सेम इसी फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा और कॉलिंग का तरीका देखना। ऑप्शनल नेम पैरामीटर्स के लिए आपको क्या होना चाहिए कि स्क्वायर ब्रैकेट की जगह आप यहाँ पे बस करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे आपके ऑप्शनल नेम्ड पैरामीटर्स, इस तरीके से डिफाइन हो जाएंगे आपके। अब देखो ऑप्शनल नेम्ड पैरामीटर हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ ऑप्शनल नेम पैरामीटर मतलब अब आपको इनको नेम की वजह से कॉल करना होगा। अब देखो अगर आप जो वेरिएबल आप कॉल करोगे ना उसमें वही वैल्यू पास कर दोगे तो वहाँ पे वही वैल्यू असाइन हो जाएगी। लाइक नेम में कर दिया यहाँ पे ये इस तरीके से, समझ गए, ये चीज़ थी। यहाँ पे देखो कितना सहूलियत होगी, आपने वेरिएबल के नाम से ही उसके पास वैल्यू पास कर दी है। तो ये क्या हो गया हमारे पास ऑप्शनल नेम्ड पैरामीटर्स हो गए, कि नाम के थ्रू हमने पैरामीटर डिफाइन कर दिए हैं और आगे हमारे पास काम चल रहा है, और क्या होगा ये वैल्यू भी उसी तरीके से रिटर्न करते जा रहा है। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया कि ऑप्शनल नेम पैरामीटर कैसे हो गए हैं। अब कभी कभी सिचुएशन क्या होती है ना कि अगर मैं वहाँ से कोई वैल्यू पास भी ना करूँ, मतलब कि इन ऑप्शनल पैरामीटर्स में मैं कोई वैल्यू पास नहीं करना चाह रहा हूँ, कि नहीं मैं वैल्यू पास ही नहीं करना चाहता हूँ, कोई वैल्यू डिफ़ॉल्ट रहे यहाँ पे, मतलब कि एज यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये वैल्यू पास नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पास नहीं करूँगा तो इसमें क्या आ गई, नल वैल्यू आ गई। हमें यहाँ पे एज की जगह नल देखने को मिलेगा, जैसा कि हम देखते हैं अभी।
आ गई नल वैल्यू। मगर ना नल वैल्यू ना इसमें कोई वैल्यू आ जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे। और अब हमारा ये क्या होगा, ऑप्शनल पैरामीटर विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब ये क्या समझ में आ गया, ये हो गया हमारे ऑप्शनल पैरामीटर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कि अगर मैं वहाँ से कोई वैल्यू पास भी ना करूँ तो इसमें ये ऑलरेडी असाइंड होगा। तो इसमें ये चीज़ होती है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू का अगर आप यहाँ से कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे इस पैरामीटर में, जैसे एज में, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेगा। अगर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस एज में कोई वैल्यू पास कर देता हूँ लाइक 45, तो ये 45 को कंसीडर करेगा। देखो अब, क्योंकि अब इसे वहाँ से वैल्यू मिल रही है तो अब इसने क्या कर दिया, इसे 45 को कंसीडर कर लिया। तो ये होते हैं ऑप्शनल पैरामीटर्स विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये हमारे फंक्शंस थे बेस्ड अपॉन टाइप एंड पासिंग द आर्ग्यूमेंट्स। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, हमारे पास एक और टाइप होती है जो हम जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लैम्डा फंक्शन या अनोनिमस फंक्शन। लैम्डा फंक्शन या अनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका नाम नहीं होता है। जैसे कि क्या हुआ, यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया लाइक ये, कि एक फंक्शन है इंट ए इंट बी, और ये कुछ टास्क परफॉर्म करता है। लाइक ये भी क्या कर रहा है, सम प्रिंट करेगा, प्रिंट द सम इज ए प्लस बी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से रखना, इसमें इसका कोई नाम नहीं है। अब मैं इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ, माई फंक्शन। देखो ध्यान रहे, इस वेरिएबल का मैंने, इस फंक्शन का मैंने कोई नाम नहीं दिया है, इस फंक्शन को मैंने एज अ वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर दिया है। तो इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे ना कहीं पे भी, तो इसके वेरिएबल के नाम से ही कॉल करोगे, जैसे माई फंक्शन। और अगर हमें उस पर्टिकुलर फंक्शन में वैल्यू पास करनी है, फंक्शन का नाम जैसे माई फंक्शन, एंड उसकी जो आर्गुमेंट डिफाइन है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लैम्डा फंक्शन, मतलब अनोनिमस फंक्शन कॉल हो गया है। ये हमारे होते हैं लैम्डा फंक्शंस, बिना नाम का हम इसे यूज़ करते हैं। ये कई जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ फॉर ईच, लाइक मैं इसका अभी एग्जांपल दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक वेयर लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने आपको बताया था, आप फॉर लूप वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैंने फॉर ईच का लूप इस्तेमाल किया था, डॉट फॉर ईच। अब देखो इस फॉर ईच में मैं एक अनोनिमस फंक्शन पास करूँगा। देखो क्या है ये, वॉइड फंक्शन एक्शन। तो हम क्या करते हैं, ये फॉर ईच फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ध्यान रखना रिटर्न कुछ नहीं करेगा। फंक्शन इसको रिक्वायर्ड है क्या, इंट और एक्शन। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे ई, और यहाँ पे पास कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये वैल्यू चाहिए से ई, और वो ई वैल्यू यहाँ पे हर जगह अवेलेबल होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये अनोनिमस फंक्शन है। फॉर ईच इंट क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने लिस्ट इंट वाली ही डिफाइन की है इसलिए। तो फॉर ईच हमें एक एलिमेंट देगा निकाल के, क्या, ई, और उस ई को मैंने एक एनोनिमस फंक्शन में पास कर दिया। देखो यहाँ पे सिंपल। अब आप कह रहे हो कि नहीं ये तो इस फॉर ईच लूप का हो सकता है पार्ट हो, नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैं एक अनोनिमस फंक्शन बनाता हूँ, वेयर माई फंक्शन, और इसका अनोनिमस फंक्शन मैंने क्या कर दिया, इंट ई बना दिया, और मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ लाइक दिस इज माई एलिमेंट इन लिस्ट डॉलर ई। सिंपल। अब ये क्या होगा,
नाम इसका कुछ और देते हैं, फॉर ईच, क्योंकि ये कॉल बैक है फॉर ईच की, तो फॉर ईच कॉल बैक मान कर लिया। अब इस फॉर ईच के अंदर हम यही फंक्शन पास कर देंगे क्योंकि इसे रिक्वायर्ड भी था, फॉर ईच कॉल बैक फंक्शन। सिंपल, वो पैरामीटर क्या हो गया इसमें पास में अपने आप ही एडजस्टेबल होके निकल गया है, मतलब पास हो गया है यहाँ पे। अब देखो मैं जैसे ही इसे कॉल करूँगा तो आप देखते हो आगे एलिमेंट प्रिंट हो गए इस तरीके से। तो अनोनिमस फंक्शन या लैम्डा फंक्शंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम इन्हें हायर ऑर्डर लेवल फंक्शन मतलब कि किसी दूसरे फंक्शन में पास करना हो एज अ आर्ग्यूमेंट, और उसकी कॉल बैक को हमें इस्तेमाल करना हो, तब हम लैम्डा फंक्शन या अनोनिमस फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप आप फंक्शन के बारे में नॉलेज जान चुके होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, ताकि मैं सपोर्टेबल रहूं और आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूं।